So hello guys, myself Pawan Singh Badoria and today we are going to solve our third question from first internal test set D. तो अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिसेस दी हुई है और बोला है कि इसको गॉस सीडल मेथड से सॉल्व कीजिए। तो इस मैट्रिसेस को हम पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, वो मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। तो ये जब मैट्रिसेस को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, मतलब ये जो इस साइड वाला कॉलम है ये इक्वल टू के पार्ट में जाएगा। तो इसको हमने कैसे लिखा, ये फर्स्ट जो रो थी उसको ये फर्स्ट इक्वेशन में चेंज कैसे किया, जैसे 10 था तो 10x1, -7 था तो -7x2, देन +3x3 +5x4 = 6। सेम हमने सारी रो के लिए ये इक्वेशंस निकाल लिए। अब हम हर एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ यहाँ से x1, यहाँ से x2, यहाँ से x3 और यहाँ से x4। तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो मैं आपको लिख के बताता हूँ डायरेक्ट। तो अब हमने ये जितनी इक्वेशन थी इनको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। हमने क्या करा, फर्स्ट रो से x1 वाला जो वेरिएबल था उसको सिर्फ वही रहने दिया, बाकी ये जितने भी थे इनको राइट हैंड साइड पे भेज दिया। तो जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो इनटू में था वो डिवाइड में आ गया। तो ये हमने सारी रो के लिए किया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे और हमारे आगे के लिए x1, x2, x3 और x4 की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले गॉस सीडल के अंदर जब हम फर्स्ट इटरेशन करेंगे तो इसमें हम x1 1 फॉर फर्स्ट इटरेशन हम x1 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम इसको 0 पुट करेंगे। सेम फॉर x2, x3 के लिए भी यही और x4 के लिए भी सेम 0 पुट करेंगे फॉर इन फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में हम 0 0 पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग 0 हमको x1 की कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर हम उस x1 को यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम x1 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन है 1/10 6 प्लस, अब जैसे 7x2 तो यहाँ 0 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो प्लस में सिर्फ 0 ही आना है। तो 6/10 की वैल्यू क्या आएगी, 0.6। तो ये हमारी फर्स्ट इटरेशन जब हमने करी तो x1 की वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे x2 के अंदर। तो देखते हैं x2 1, इट इज़ फॉर फर्स्ट इटरेशन इसलिए हमने ऊपर 1 लिखा है। x2 के लिए क्या था यहाँ 1/8 देन 5 + 6x1। सो 5 + 6x1 की वैल्यू अभी क्या निकाली है 0.6, तो वही यहाँ पर रखेंगे। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ थी ये x3 और x4 ये तो अभी 0 ही है, ये अपडेट नहीं हुई, तो इसलिए इनकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो 0 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 0 ही आना है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये दो वैल्यू लिखी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आएगा 1/8, 5 + 0.6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 और यहाँ पे आ जाएगा 8.6 / 8। तो हमारे पास x2 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो चेक कर लेते हैं। 8.6 / 8 1.075। सो ये हमारी 1.075 वैल्यू आई फॉर फर्स्ट इटरेशन ऑफ x2। सेम अभी x1 और x2 जो अभी नए निकले हैं अपडेटेड वैल्यूज़ है उनको हम x3 में पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यूज़ रखते हैं। x3 1 इक्वेशन है उसके लिए 1/4 2 - 3x1। सो x1 की वैल्यू अभी क्या निकाली हमने 0.6, तो वो यहाँ रख दी। देन -x2 की वैल्यू क्या निकाली 1.075। उसके बाद क्या है -11x4, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं लिख रहे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं x3 का। तो दिया है हमको 2 - 3 × 0.6 - 1.075। माइनस का 0.875 इसको डिवाइड करेंगे 4 से, माइनस का 0.21875 इसको लिख लेते हैं। ये आई है हमारी x3 की वैल्यू फॉर फर्स्ट इटरेशन। सो x3 1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.21875। ये हमारी x3 की वैल्यू आई है अपडेटेड वैल्यू। सेम x4 के लिए करेंगे। सो x4 1 = x4 की इक्वेशन है 1/4 7 - 5x1 + 9x2 + 2x3। सो वैल्यूज़ रखते हैं। सो 1/4 7 - 5x1, x1 क्या है 0.6 प्लस 9x2, x2 इज़ अवर 1.075 एंड देन 2x3। सो x3 की वैल्यू अभी निकाली है दैट इज़ 0.21875। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो x3 की वैल्यू आई थी ये नेगेटिव आई थी, यहाँ पर भी नेगेटिव लग जाएगा। तो ये इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट। x4 1 विल बी 3.3093। दिस विल बी आवर x4 इन फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में हमने सब वैल्यूज़ निकाल ली। अब नाउ वी विल गो इन सेकेंड इटरेशन। ये हमको तब तक परफॉर्म करना है जब तक हमारी दो इटरेशंस की वैल्यूज़ एक जैसी ना आ जाए। तो इट इज़ सेकेंड इटरेशन, सो x1 2 विल बी, इक्वेशंस वही रहेंगी बस वैल्यूज़ हमको रखनी है। इक्वेशन क्या थी हमारी x1 के लिए ये थी, तो 6 + 7x2 - 3x3 - 5x4। तो x2 x3 और x4 की जो अपडेटेड वैल्यूज़ हमने ये निकाली थी अब ये वैल्यूज़ हम पुट करने वाले हैं। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 6 + 7 1.075 + 3 × 0.21875 - 5 × 3.3093।
ओके, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे x12 की वैल्यू क्या आएगी वो हम फाइंड करते हैं। सो इट इज़ 6 + 7 × 1.075 + 3 × 0.21875 -5 × 3.3093 माइनस में आई है 2.36। इसको डिवाइड करते हैं 10 से, ये 10 माइनस में 0.2365 लिख लेते हैं इधर, माइनस 0.2365। दिस इज़ आवर x1 इन सेकेंड इटरेशन। तो ये वैल्यू आई है हमारी x1 की सेकेंड इटरेशन में। सेम अब x2 निकालेंगे, x2 इन सेकेंड इटरेशन। इसकी इक्वेशन क्या थी, 1/8 5 + 6x1 + x3 + 4x4। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 5 + 6x1 दैट इज़ ये वाला माइनस 0.2365, देन माइनस 0.21875 + 4 × 3903। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, सिमिलरली बस अब इसको सॉल्व ही करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 2.0749 इन सेकेंड इटरेशन। एंड सेम अब x3 के लिए, x3 की इक्वेशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो जो कि थी 2 - 3 × x1 था। तो x1 की वैल्यू क्या है, माइनस में 0.2365, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। सो 0.2365 देन माइनस 2.0749 एंड माइनस 11 × 3.3093. Same after solving this equation, we will get the value of x3 as -8.9419. This is our x3 in second iteration. Same x4 की इक्वेशन क्या बनी थी, 7 - 5, यहाँ पे माइनस में 0.2365 x1 की वैल्यू रखी, सेम प्लस 9 × 2.0749 प्लस नीचे लिख देते 2 × माइनस में 8.9419. After solving this, we got our value of x4 in second iteration as 2.2432. तो ये हम करते गए जब तक हम पहुंच गए 24th इटरेशन में। ओके, सो यही हमको करते रहना जब तक हमारी वैल्यू सेम ना आ जाए। तो ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है पूरा कर पाना, तो इसीलिए अब हम डायरेक्ट 24th इटरेशन में जब हम पहुँचे तो हमारी जो वैल्यूज़ थी वो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। 24th पे x1 की वैल्यू आई थी 5.0014 एंड x2 की वैल्यू थी 4, x3 at 24th iteration is -6.99 and x4 at 24th iteration is 1.001. नेक्स्ट यही वैल्यूज़ जब हमने पुट करी इक्वेशन में आगे, तो 25th इटरेशन में हमारी वैल्यूज़ क्या आई x1 के लिए, 4.99 समथिंग दैट इज इक्वल टू 5, देन x2 at 25th 3.99 इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4, then x3 at 25th iteration is -7, x4 at 25th iteration is 1.001. सो यहाँ पर वैल्यूज़ हमारी सेम हो गई, तो यहीं पर हमको स्टॉप कर देना है और इसी तरीके से हम गॉस सीडल के थ्रू इस मैट्राइसिस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।